कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक आगे बढ़ना शुरू करो। आज के बाइबल छंद है यशाया अध्याय 30 श्लोक 21। और चाहे तुम दाहिनी ओर मुड़ो या बाईं ओर, तुम्हारे कान तुम्हारे पीछे से एक संदेश सुनेंगे, यही मार्ग है, इसी पर चलो। भजन अध्याय 37 श्लोक 23। मनुष्य के कदम यहोवा द्वारा दृढ़ किए जाते हैं और यहोवा उसके मार्ग से प्रसन्न होता है। भजन अध्याय 32 श्लोक 8। मैं तुम्हें निर्देश दूंगा और तुम्हें उस मार्ग के बारे में सिखाऊंगा जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। मैं अपनी दृष्टि से तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जब तक आप गति में न हो, तब तक कार में स्टीयरिंग व्हील को हिलाने का कोई मतलब नहीं है। अन्यथा आप बस बच्चों का खेल खेल रहे हैं और अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हम में से बहुत से लोग इस तरह से जीते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर पहले हमारे लिए स्टीयरिंग व्हील को हिलाएं और फिर हम कार स्टार्ट करके चलाएं। हम कई बार इतने डर के साथ जीते हैं कि हम अपने विश्वास को तभी अमल में लाते हैं जब परमेश्वर हमसे स्पष्ट रूप से बात करते हैं, ताकि हमारे आत्मविश्वास की कमी को पूरा किया जा सके। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस तरह से जिए। हाँ, हमें जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले उनसे पूछना चाहिए, लेकिन हम अपने विश्वास में इसलिए पंगु नहीं हो सकते क्योंकि हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। यदि आपने यीशु मसीह को अपने एकमात्र प्रभु के रूप में समर्पित कर दिया है, तो अब आप उनकी जिम्मेदारी हैं और आपने उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण दे दिया है। इसलिए वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मार्गों पर चलने, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास वह सब कुछ हो जो आपको चाहिए, और जब आप विचलित होंगे तो वह आपको चेतावनी देंगे। लेकिन इसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा और आगे बढ़ना शुरू करना होगा। हम यशायाह में पढ़ते हैं कि प्रभु आपके पीछे होंगे और आपको निर्देश देंगे, जिसका अर्थ है कि आप पहले से ही आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वह आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह आपकी नाव को रस्सी से नहीं खींच रहे हैं, बल्कि वह पीछे बैठकर पतवार चला रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप गलत चुनाव करने और परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जाने के बारे में चिंतित हैं, तो आप सही उम्मीदवार हैं। यह वे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सही होते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको चेतावनी देगा और आपको सभी चीजें सिखाएगा। जिस क्षण आप परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आप मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद सफल होने की अपनी क्षमता पर लगातार संदेह करते हैं, तो आप मसीह पर संदेह कर रहे हैं जो आप में रहते हैं। कुछ लोग मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले पवित्र और बिना किसी पाप के होने का इंतजार करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ही आपको आपके सभी पापों से पवित्र, क्षमा और शुद्ध करना है। कोई भी व्यक्ति यीशु के लहू से शुद्ध हुए बिना परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। यदि आप ईश्वर के आह्वान के साथ आगे बढ़ने से पहले सभी उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप अपना पूरा जीवन प्रतीक्षा करते रहेंगे और चूक जाएंगे। आप अंत में किनारे पर बैठकर दूसरों को खेल खेलते और स्कोर करते हुए देखते रहेंगे। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो मसीह के प्रति पूरी तरह से समर्पण करने से पहले ईश्वर द्वारा उनके लिए कुछ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि ईश्वर उपचार, समृद्धि या उद्धार की प्रार्थना का उत्तर देता है, तो यह पूरी तरह से आपके प्रति उसके प्रेम के कारण होता है, न कि इसलिए कि उसे आपकी आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर से वह करने का आग्रह करके अपने उद्धार की संभावनाओं को खतरे में न डालें जो आप उससे करने की मांग कर रहे हैं।
ईश्वर ने आपके दिल में जो कुछ भी रखा है उसे करने के लिए पूर्णता की प्रतीक्षा न करें। जब आप ईश्वर की योजना के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तभी वह आपके लिए सभी चीजों को परिपूर्ण बना सकता है। आइए प्रार्थना करें। पिता, आप मनुष्यों के पुत्रों के प्रति अपने कार्यों में अद्भुत हैं। मेरी सहायता की ढाल, स्वर्गीय रोटी। आपका धन्यवाद कि आप लगातार हमारी निगरानी करते हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उससे चिंतित रहते हैं। आपका धन्यवाद कि आप चाहते हैं कि हम आपकी इच्छा को जानें और उसके अनुसार चलें। असफलता के डर, लोगों के क्या कहने के डर और हमारे पास जो कुछ है उसे खोने के डर से जमे रहने के लिए हमें क्षमा करें। विश्वास का एक कदम उठाने से पहले सब कुछ सही होने की चाहत रखने के लिए हमें क्षमा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप अपने वादों में हमारा विश्वास और भरोसा बढ़ाएं। हम जो कुछ भी करते हैं और कहते हैं उसमें हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि आप हमें हमारे दिव्य भाग्य तक ले जाएंगे। हम विश्वास से चलते हैं, न कि नजरों से, यह जानते हुए कि आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने के लिए मौजूद हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।